तो सभी किसान भाई, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आशुतोष सर जो हैं वो पिछले 15 वर्ष से मछली पालन में हैं और साथ ही साथ में इन्होंने फिशरीज में बीएससी कर रखा है। और उसी के साथ ये समझ लीजिए कि पूरे यूपी में 350 एकड़ से ऊपर जो मछली पालन हो रहा है वो इनके सुपरविजन में हो रहा है। तो आज जो है हम सभी लोग इनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। और आशुतोष सर हमारे एग्रीगेटर संघ के वरिष्ठ सलाहकार भी। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, बोलो जी विराज जी। सर, ये हैं हमारे सभी किसान भाई जिनके कुछ प्रश्न होते हैं जो हमसे साप्ताहिक तौर पर हमसे वो पूछते हैं। और साथ ही साथ में अपने कुछ जानकारियां हमसे भी शेयर करते हैं जिनसे एक दूसरों की नॉलेज बढ़ती है। तो ओके ओके। जी जी। तो आज का जो सर हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मछली पालन में जो बीमारियां हो रही हैं मछलियों में, जिसको देख किसान बहुत जल्दी घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या इलाज करना चाहिए। साथ ही साथ में किस तरह से सही चीज़ों का कॉम्पोजिशन तालाब में इस्तेमाल करना चाहिए। और गलत जगह से राय लेके गलत चीज़ तालाब में परफॉर्म कर देता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सही जानकारी अपने किसान भाइयों तक दें। तो उसी के सिलसिले में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम आशुतोष वर्मा है। मेरी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस से है। अप्रॉक्स 10 साल से मैं मछली पालन में टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ सबको। जी हेलो। जी सर, जी जी। तो सर अभी जो है मैं बहुत बिना देर किए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, तो अभी स्टार्ट करिए। जी जी जी। तो अभी सर ये है कि जो बेसिक सबसे जो पहला काम होता है जब भी नया किसान स्टार्ट करता है, तो उसके मन में ये मंशा होती है कि मेरे तालाब में, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जो डर रहता है किसान भाइयों के मन में, कि जब भी मैं तालाब में मछली डालूंगा और कोई भी एक बीमारी हुई तो क्या मेरी मछलियां तुरंत ही सब मरने लग जाएंगी, एक ही दिन में मर जाएंगी सारी? वो बहुत घबरा जाते हैं और किसी भी तरह का इलाज करने के लिए तालाब में तैयार हो जाते हैं। क्या तुरंत नहीं ही एक्शन नहीं, लेना जरूरी है? एक्चुअली में विराज ये है कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, ठीक है, आप चीजों को समझ रहे हैं कि मछलियों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और सडनली कभी भी मछलियां पूरी तरह नहीं मरती हैं, एक दो पीस करके मरेगा। तभी आपको उसको देखना पड़ेगा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसको किस वजह से वो मर रही है। आप एग्रीगेटर में आप उसकी फोटोज अपलोड कर सकते हैं ग्रुप में, जिससे आपको टेक्निकल सर्विस पूरी प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसा मत डरिए कि कभी भी पूरा आपका तालाब पूरी मछलियां एक साथ में आपकी मर जाएंगी, कभी भी जी, ऐसा नहीं होता है। ये प्रश्न था बहुत सारे नए किसानों की तरफ से था, जिन्होंने पहली बार डाला है या फिर जो डालना चाह रहे हैं, उनके मन में बहुत डर रहता है कि मैं डालूंगा और एक ही दिन में ना कहीं मर जाए सारी। तो इस नहीं रिस्क नहीं, की डर से वो करते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक दो चीजें हैं जिनको आपको बहुत जैसे कि सबसे पहली चीज है कि डीओ का लेवल कम होना। अगर ऑक्सीजन आपके तालाब में कम हो रही है, जी। तब ये हो सकता है कि आपकी सारी मछलियां मर जाएं। लेकिन वो भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर ही आपकी पूरी मछलियां मर जाएं। अप्रोक्स हम्म 24 घंटा तो लगेगा ही। सबसे हम्म उससे पहले आपको उसमें ऑक्सीजन पाउडर है या अदर चीजें हैं, वो आपको हम्म, अप्लाई करवानी पड़ेगी पॉन्ड में। जी। अच्छा, एक प्रश्न जो है वो ये, इस समय जो नए किसान भाई हैं वो इंटरनेट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। जैसे उनकी मछली में कोई बीमारी हो गई, उन्होंने तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया और वहाँ पे उन्हें कोई जानकारी मिली और वो उन्होंने तुरंत तालाब में अप्लाई कर दी। मतलब आपके अनुभव के अनुसार क्या इंटरनेट की जानकारी इस मामले में सही होती है हर समय? नहीं नहीं नहीं, आप किसी भी अच्छे टेक्निकल पर्सन से कांटेक्ट में रहिए, ठीक है। और उनसे सलाह लेने के बाद ही आप कोई भी चीज अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ और दिखा, भाई नेट पे आप पूरा चीजें तो शो नहीं कर पाएंगे कि क्या इश्यूज आ रहे हैं मछलियों को, और उसके बाद आप किसी और चीज की एप्लीकेशन कर देते हैं पॉन्ड में, तो दिक्कत ज्यादा हो सकती है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारी मछलियों में दिक्कत क्या किस चीज की है, क्या इश्यूज हैं वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है उसको, तो वही चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। नहीं तो आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और आपका मटेरियल भी मर जाएगा। अच्छा, नहीं बिल्कुल, ये सारी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिनों दिन हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो अभी जो नई चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई किसान भाई है, उन्होंने एक कल्चर किया और उस कल्चर में मछली में कोई बीमारी हुई थी, ठीक है? और वो उन्होंने किसी तरह से रिकवर कर लिया।
लेकिन अब वो ओके। किसान भाई अगली बार मछली को तालाब में डालने से बहुत डर रहे हैं कि क्या मुझे उसमें डालना चाहिए, क्या वही मुझे पुरानी वाली बीमारियों और समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। क्या ये नहीं भी एक देखिए, फैक्टर होता है? ये भी होता है। बीमारियां तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज होती रहती हैं, कुछ कह नहीं सकते कि क्लाइमेट की वजह से होती हैं, सॉइल की वजह से होती हैं, पानी की वजह से होती हैं। वो तो कॉमन सी चीज है, ये चीज हम लोग नहीं चेंज कर सकते, ना क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, ना पानी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है कि आपका वाटर कैसा है वहाँ का, और इन्वायरमेंट हम लोग नहीं, उसको हम लोग नहीं टच कर सकते, ना हम लोग अच्छा, चेंज कर सकते हैं उसको। जो एक चीज इसमें थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि एक हम्म, बार जैसे तालाब में तालाब में कोई बीमारी हो गई, एक सर्टेन बीमारी हो गई, ठीक है, हम्म, सपोज लाल दाग की समस्या हो गई तालाब में, तो क्या हम्म। अगली बार भी ये समस्या पुराने समस्या की वजह से हो सकती है क्या, या फिर उसका कोई और वजह हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है उसका, ठीक जी। है, तो इन फ्यूचर तो आने का चांस नहीं होता है। लेकिन हम्म। अगर आती है तो पहले से आप उसका प्रिकॉशन लेके रखें अच्छा। कि आपको आने से पहले ही उसमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। इसीलिए फार्मर लोग को बोला जाता है कि आप जब भी मछलियां छोड़ें तो उससे पहले आप पॉन्ड प्रिपरेशन कीजिए। पॉन्ड प्रिपरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। जी कि सर मैं। फार्मर लोग, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सिर्फ वो लोग ये जानते हैं कि सिर्फ पानी भरा और मछली छोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर पानी भी ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पानी का भी, सॉइल का भी, इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है मछलियों का। प्रोबायोटिक आपको यूज करने पड़ेंगे, सैनिटाइजर यूज करने पड़ेंगे, मिनरल्स यूज करने पड़ेंगे। तब आप देखिए, जितना छोटा बच्चा होगा वो उतना सेंसिटिव होता है। ठीक है, उसको डिजीज लगने के चांस उतने ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे मछली हमारी बड़ी होती है तो उसके चांस कम होते हैं कि हमारी मछलियों को कोई डिजीज आए। छोटे मछलियों को ज्यादा डिजीज लगती है। अच्छा, तो मैं सर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन पे आ ही रहा था, पॉन्ड मैनेजमेंट पे आ ही रहा था। तो कुल किन किन मेजर पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए, मेजर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पॉन्ड के टाइम पे, कि मछली में बीमारी होने की संभावनाएं बहुत कम से कम हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर का देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद पीएच देखना पड़ेगा, और वाटर की क्वालिटी, एल्कलिनिटी कैसी राहुल जी अपना है, माइक ऑफ कर और दीजिए। टीडीएस कैसा है, पे कितना है। ये सब चीजें ऐसे हैं कि आपको वो मेजर करनी पड़ेंगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो आप, सिंपल सा एक चीज है कि आप पानी भरिए तालाब में, सैनिटाइजर का एप्लीकेशन कीजिए और प्रोबायोटिक अप्लाई कीजिए, अच्छा, बस। तो सर सैनिटाइजर और प्रोबायोटिक की मात्रा को किसान भाई कैसे समझे? देखिए, सैनिटाइजर और प्रोबायोटिक, हर कंपनियों का सैनिटाइजर और प्रोबायोटिक का डोज अलग अलग होता है। ठीक, अच्छा। आप उसमें सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका सीएफयू कितना है। यानी जो हमारा प्रोबायोटिक हम यूज कर रहे हैं उसमें बैसिलस की स्पीसीज कितनी है क्वांटिटी में। जी। ठीक, अगर जितनी ज्यादा बैसिलस होगा उसमें, वो प्रोबायोटिक उतना अच्छा होगा। अच्छा। और सैनिटाइजर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप नॉर्मल सा ट्रिपल सॉल्ट का यूज कीजिए। ठीक है। आप बीकेसी यूज मत कीजिए, ट्रिपल सॉल्ट आप यूज कीजिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। और बीकेसी प्योर केमिकल है, तो वो हमारे पानी का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब करता है। जब भी आप बीकेसी अप्लाई करेंगे तो हमारे जो पानी का पीएच होगा वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, जिससे एक ये दिक्कत आती है कि हमारी जो एल्गी हैं वो क्रैश हो जाती हैं, मर जाती हैं। जो हमारा हम्म। पानी का ब्लूम होता है, हरापन होता है, वो मर जाता है। तो उसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम केमिकल का यूज जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। केमिकल आप लास्ट ऑप्शन रखिए हमेशा। तो पानी में एल्गी का मेंटेन रहना भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि जी। एल्गी जो होती है वो बहुत कुछ मैनेज करती है। देखिए, एल्गी अगर आपके पानी में रहेगी तो आपके पानी का डीओ लेवल कभी कम नहीं होगा, जी। क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेगी तो ऑक्सीजन जनरेट करेगी। तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। पानी का कभी भी ऑक्सीजन कम नहीं होगा। बिल्कुल। और तो जितनी अभी छोटी मछलियां चलो तो। हमारी, हाँ, जी जी, बोलिए सर, बोलिए। कह रहे हैं कि एल्गी का एक्चुअली में प्लैंक्टॉन्स, जो हम लोग कहते हैं वो प्लैंक्टॉन्स होते हैं। हाँ। एक होता है हम लोग का फाइटोप्लैंक्टन, एक होता है जू प्लैंक्टन। ठीक, फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो हमारा खाता है, जू प्लैंक्टन हमारा खाता है फाइटोप्लैंक्टन। और जो हमारी मछलियां होती हैं, जैसे कि मछलियों का बिहेवियर अलग अलग होता है, जैसे हम आईएमसी का अगर कल्चर करते हैं तो वो फाइटोप्लैंक्टन खाएंगी।
और पंगेसियस है, तिलापिया है, मांगुर है, सिंघी है, ये सब का हम अगर कल्चर करते हैं तो ये हमारी जू प्लैंकटन खाएंगी। तो फूड चेन हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर फूड चेन कहीं पे भी ब्रेक होती है तो इश्यूज आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी सर ये। तो अभी तो ये तो पॉन्ड की थी बात, रोगों को रोकने के लिए ये बेसिक तैयारियां। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है पानी की बात। तो पानी का सैनिटाइजेशन प्रोसेस और अच्छे से कैसे तैयारी की जाएगी, कम से कम बीमारियां होने के चांसेस हो मछली में। देखिए, दो चीजें हैं सिंपल सी। अगर आप रेगुलर फॉर्म में प्रोबायोटिक यूज कर रहे हैं तो आपका पानी हमेशा मेंटेन होगा, क्योंकि प्रोबायोटिक अगर आपके पानी में रहेगा तो अदर डिजीज होने का चांस कम होता है। क्योंकि कुछ भी हमारी मछलियों का सबसे पहला बेसिक होता है तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, अगर उनकी कॉलोनी हमारे पॉन्ड में ज्यादा हो जाएगी तो हमारी मछलियों को इफेक्ट देना चालू कर देंगे। और बेनिफिशियल बैक्टीरिया अगर हमारे तालाब में रहेंगे तो हार्मफुल बैक्टीरिया की कॉलोनी कभी बढ़ नहीं पाएगी। तो आपको रेगुलर फॉर्म में हमेशा प्रोबायोटिक यूज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि इन सारी जानकारियों को वो चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कॉपी किताब लेकर, कॉपी पेन लेकर, क्योंकि ये सारी जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नए किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं और उनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अभी जो तीन चीजें थी, जैसे कि मैं तीन चीजों में मैंने कंटेंट बनाया था कि एक तो हमारे पॉन्ड का रोल, दूसरा वाटर का रोल, एंड जो तीसरा आता है वो मेन है सीड। क्या सीड क्वालिटी भी डिपेंड करता है आने वाले फ्यूचर में होने वाली बीमारियों को लेकर मछली पालन में? यस, ये भी एक इश्यूज है कि अगर लास्ट ब्रीडिंग का बच्चा होगा तो उसकी ग्रोथ स्लो आएगी। जी वो जेनेटिकली इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसको डिजीज ज्यादा आएंगी, ग्रोथ कम आएगी। अगर हमको पहली ब्रीडिंग, दूसरी ब्रीडिंग, तीसरी ब्रीडिंग तक बच्चा मिलता है तो वो बेस्ट होता है। अगर आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी ब्रीडिंग का बच्चा है तो वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा क्या समझ पाने का कोई तरीका है कि कौन सी ब्रीडिंग का बच्चा है? ये आपको हैचरी वालों से ही बात करनी पड़ेगी। ऐसे अच्छा तो अच्छा। आप नहीं पता कर सकते कि कौन सी जी ब्रीडिंग है, क्योंकि बच्चे तो सेम ही एक जैसे ही होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और देखिए, एक नॉर्मल हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि जैसे कि जब भी आप बच्चा लेने जाते हैं तो एक कोई टब है या कोई बकेट है, ऐसा कुछ लीजिए। उसमें 10-20 पीस डालिए और जी उसको एंटी क्लॉक पानी घुमाइए। जी अगर वो पानी के फ्लो से बहते हैं, जी। जिधर पानी बह रहा है उधर ही की तरफ अगर वो बहते हैं तो वो इतने स्ट्रांग नहीं है। और अगर वो पानी के अगेंस्ट तैरते हैं तो वो अच्छे हैं। एक नॉर्मल चेक करने का तरीका यही है। अच्छा अच्छा। सर दयाशंकर जी, हेलो। जी तो बोलिए। दयाशंकर जी, आपका प्रश्न है, अपना प्रश्न पूछिए जरा, बिल्कुल आप। वो प्रोबायोटिक कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पूछ रहे थे। देखिए, प्रोबायोटिक यूज करने का, जैसे कि आप कोई भी प्रोबायोटिक लेते हैं, ठीक है, तो प्रोबायोटिक के पीछे आपको पूरी जानकारी जी। देखिए, एक्वा कल्चर में कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं, ठीक है, यूज करने के लिए, तो कभी भी आप उस पैकेट को अगर पढ़ते हैं तो उसमें सारी जानकारी होती है कि कंपोजिशन क्या है, डोज क्या है, और कितना CFU है। सारी चीजें एक्वा कल्चर में आपको दिख जाएंगी आंखों से। ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। और देखिए, अगर आप कभी भी प्रोबायोटिक यूज करते हैं तो हमेशा एक चीज यूज करके, अगर नॉर्मल वे में आप यूज कर रहे हैं तो पानी में आप उसको घोल के सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लिया कि आप किसी डिजीज की वजह से प्रोबायोटिक यूज करते हैं तो आप एक काम कीजिए कि अप्रोक्स अगर 1 किलो आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है, तो एक काम कीजिए, 1 किलो प्रोबायोटिक लीजिए और 3 किलो गुड़ लीजिए। ठीक, गुड़ क्या काम करता है कि गुड़ होता है कार्बन सोर्स, यानी प्लैंक, यानी हमारा जो प्रोबायोटिक है उसका खाना है वो। ठीक, तो आप उसको अप्रोक्स 3 घंटे एक बाल्टी में या किसी चीज में उसको आप भिगो के रखिए, तीनों दोनों चीजों को। और उसके बाद जब 3 घंटे हो जाए तब उसको और पानी मिला के आप पूरे तालाब में स्प्रेड कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन। दयाशंकर सर, आपको मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा, और कुछ पूछना है आपको शायद? जिस माइक नहीं ऑन है उनका। सर ये जो एक क्वेश्चन है हमारे पास,
कि हाउ टू यूज द प्रोबायोटिक इन केज कल्चर, क्या कोई डिफरेंस है यूज करने में? नहीं, केज कल्चर में आप यूज नहीं कर सकते प्रोबायोटिक, क्योंकि केज कल्चर एक फिक्स वाटर वो नहीं होता है, एरिया होता है। देखिए अच्छा। केज कल्चर हमेशा डैम में होता है, तो पूरे डैम का, और वो नेट पे होता है। ठीक, केज कल्चर का मतलब होता है कि नेट, एक जाली का हम लोग फ्रेम बनाते हैं, उसमें हम लोग कल्चर करते हैं। तो उसपे हम लोग प्रोबायोटिक मोस्ट ऑफ नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वाटर एरिया बहुत बड़ा होता है। कितना आप जी यूज करेंगे? मान लीजिए आप अप्लाई भी करते हैं, तो उससे अच्छा एक है ऑप्शन आपके लिए कि आप फीड में मिला के उनको दीजिए, कि गट प्रोबायोटिक जो होता है वो आप दीजिए उनको। जी जी जी। आप पानी में यूज मत कीजिए केज कल्चर में, क्योंकि पानी में आप यूज करेंगे तो आप अगर मान लिया पानी में स्प्रेड करते हैं, उसको डालते हैं, तो वो बह जाएगा, तो कुछ उसका रिजल्ट तो आपको दिखेगा नहीं। ये चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर जो हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सैनिटाइजर के कितने टाइम के बाद प्रोबायोटिक यूज करना चाहिए? 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद। अच्छा कभी अच्छा। भी आप अप्लाई करते हैं तो 24, जिस जिस डेट जिस टाइम पे आप अप्लाई करते हैं सैनिटाइजर, उसके ही जी। टाइम पे 24 घंटा जब हो जाए, तो 1-2 घंटा छोड़ने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले मत जी कभी भी अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो वो सैनिटाइजर क्या करेगा, सैनिटाइजर का काम ये होता है, वो किल करता है सीधा, वो अच्छा और बुरा कुछ नहीं देखता है, वो सीधा मारता है। ठीक है, तो जब जी भी आप अप्लाई कीजिए 24 घंटे के बाद अप्लाई कीजिए, नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा प्रोबायोटिक का, अगर पहले आप यूज कर लेंगे तो। जी 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 बिल्कुल। अभी जो एक प्रश्न है वो ये, प्रोबायोटिक को फिश पॉन्ड में डालने से पहले यूज करना चाहिए या बाद में? नहीं, आप पहले भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले भी आप यूज कर लें या बाद में यूज कर लें, आप पूरे अच्छा। कल्चर में आप यूज कर सकते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीनू आहूजा जी का क्वेश्चन है कि काइंडली सजेस्ट हाउ टू मेक जू प्लैंकटन। क्या इसका बोला विराट? जू प्लैंकटन सर, जू प्लैंकटन। नहीं, पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर। काइंडली सजेस्ट हाउ टू मेक जू प्लैंकटन। अच्छा, जू प्लैंकटन कैसे बना? जी जी देखिए, जी। जू प्लैंकटन बनाने के लिए आपको सबसे पहले, देखिए हम एक चीज बताते हैं आपको नॉर्मल वे में। आप पहले तो फाइटोप्लैंकटन बनाइए, वो जो ब्लूम होता है, हरापन, वो पहले जनरेट होता है। उसके बाद अगर आपके तालाब में जू प्लैंकटन नहीं जनरेट होते हैं, तो कोई पुराना तालाब होगा जहाँ पे बहुत पुराना पानी भरा हो, तो मॉर्निंग के टाइम आप जाइए। कितने बजे? अप्रॉक्स 4 बजे, 5 बजे। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि आप बैठ के जब पानी ध्यान से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि छोटे छोटे कीड़े टाइप के ऐसे पानी में ऊपर तैर रहे हैं। तो आप या कोई गमछा ले लीजिए या कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उससे उसको फिल्टर कर लीजिए, और वो लाके आप फिर पॉन्ड में आप डाल दीजिए। ये काम आपको सुबह ही करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जैसे ही धूप बढ़ेगी, जो प्लैंकटन आपको दिखेगा नहीं। ये मॉर्निंग मॉर्निंग में आपको करना पड़ेगा, जी अगर जनरेट नहीं होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वीनू जी आपको आपका जवाब मिल गया है। तो आरखान मानो जी का जो नया क्वेश्चन है वो, एक सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंसेस है? दोनों एक ही चीजें हैं, कुछ अच्छा डिफरेंस नहीं। एक टर्म है, अच्छा। टर्म का आपको वैसे है कि जी जी जी। सैनिटाइजर एक है, और जैसे डिसइंफेक्टेंट आता है तो उसके अंदर बहुत चीजें आती हैं। हम्म। ठीक, एक टर्म होता है कि जैसे कि फिश है, फिश के अंदर बहुत सारी फिश आती है, पर्टिकुलर एक कोई फिश नहीं है। जी। ये चीज है। योगेश जी का प्रश्न आया है, वो समस्या का सामना कर रहे हैं कि केज कल्चर में मछली को बर्ड से बचाने के लिए बर्ड नेट लगाया हुआ है, फिर भी वो मछली को मारते हैं। इसका क्या उपाय कर सकते हैं? एक काम कीजिए आप, बर्ड नेट जो आपने बर्ड फेंसिंग की है, वो नेट बांधा है कि धागा बांधा है, ये पूछिए उनसे। योगेश जी आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ सर, नेट बांधा है। नेट बांधा है ना, तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, आपकी पंछी जो हो वो मछली तक ना पहुंच सके, बस। और तो कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। ठीक है हेलो। योगेश जी, उसको थोड़ा सा आप ऊपर कर दीजिए। अगर आप और जानकारी लेना चाह रहे हैं तो अपना प्रश्न पूछिए आगे। ओके ओके। अगर हमारे किसान भाई कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। चलिए
ठीक है, तो सर हमारे पास जो है कुछ फोटोज आई हुई हैं कुछ फिशेस की जिनमें कुछ ना कुछ समस्या हो गई है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए विशाल जी, बोलिए। पूछिए विशाल जी। मेरे फार्म में कैसा है ना, ये 65,000 स्क्वायर फीट का पॉन्ड है हाँ और उसमें 35,000 फिशेज है। ओके तो बीच में इसको रेड स्पॉट्स हो गए थे फिशेस को। हाँ तो मैंने हाईटेक करके एक मेडिसिन है वो यूज की थी पर केजी 7 ml। हम्म तो वो 2 दिन ठीक थी, हाँ बट लास्ट 2 दिन से 50-60 मोर्टेलिटी हो रही है। देखिए साइज आपने इनका 200 ग्राम प्लस है। 200 ग्राम प्लस है। कौन सी फिश है? तिलापिया है, तिलापिया। तिलापिया है। रेड डिजीज हो गई उसको। हम्म एक काम कीजिए आप सबसे पहले, ठीक है। हम्म आप सबसे पहले आपने ठीक है हाईटेक यूज किया। अब उस पर हम्म। कंपोजिशन अगर हमको आप बता सकते हैं तो आप हमें ये बता दीजिए कि उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें है क्या एक्चुअली। क्योंकि नाम से तो ऐसे नहीं पता चलता है कि क्या चीज है उसके अंदर मेडिसिन में। ये आइवर मैक्टिन ओरल सॉल्यूशन, आइवर क्या मैक्टिन, आइवर IVER। मैक्टिन? हाँ ओके ओके, तो एक काम कीजिए, आपने ट्रीट किस चीज का किया है पता है आपको? आपने जो हाँ रेड डिजीज जिसकी वजह से होता है उसको हाँ मारा है सिर्फ आपने, ठीक है। हाँ लेकिन रेड डिजीज होने का मतलब ये होता है कि घाव हो जाते हैं मछलियों को, ठीक है। हाँ तो वो हमको दिखते हैं, तो आप एक सिंपल सा यूज कीजिए। आयोडीन अगर आपको कहीं से मिलता है, ठीक है, हाँ तो आयोडीन आप अप्लाई कीजिए। आयोडीन क्या काम करेगा कि आयोडीन मलहम का काम करेगा, तो वो जो स्पॉट हो गए हैं उनको, उसको वो हम्म। ठीक कर देगा। तो आपकी मछलियां मरना बंद हो जाएगी। और आप प्रोबायोटिक यूज कर लीजिए, ठीक है। ये मछलियां, और आयोडीन, हाँ वो रेड स्पॉट जो है वो तो चले गए हैं, हाँ बट उसके बाद भी डेली 50-60 मोर्टेलिटी हो रही है। और यहाँ जो क्लाइमेट है वो क्लाउडी क्लाइमेट है। क्लाउडी क्लाइमेट है। हम्म। तो रेड स्पॉट उसको बॉडी पे नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, अभी चले गए, मैंने 2 दिन दिया उनको, दिन में 2 टाइम। हाँ तो अभी तो वो चले गए हैं। मतलब ये 2 पॉइंट में इश्यू था, एक पॉइंट का इश्यू क्लियर हो गया, दूसरे पॉइंट में अभी भी है। तो उसको मैंने जहाँ से आप ट्रेनिंग ली थी वो उन्होंने तो बोला कंटिन्यू करो ये हाईटेक को 2 दिन हाँ और उसके बाद वाटर पीएस आता है, वाटर का जो प्रोबायोटिक आता है। वाटर पीएस। हाँ, तो वो बोल रहे थे वो अप्लाई करो। ओके ओके, प्रोबायोटिक आप यूज कर लीजिए। और एक आयोडीन, नहीं तो आप एक काम कीजिए, फीड में मिला के एंटीबायोटिक खिला दीजिए उसको थोड़ा सा। डॉक्सीमाइसिन चलेगा? कौन सा? डॉक्सीमाइसिन। डॉक्सिन? अगर आपको इंडोसिन फ्लेक्सोसिन करके आता है, मुर्गियों में यूज होता है वो। अच्छा। इंडोसिन, हाँ इंडोसिन करके होता है, 1 लीटर आता है। तो 1 केजी पे अप्रोक्स 10 ml करके आप बाइंडर के साथ उसको खिला दीजिए, पूरा 1 लीटर। एक साथ नहीं खिलाइएगा। हम्म। जितना फीड आपको जाता है 1 केजी पे 10 ml मिलाना है, और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप खिलाइए उसको कंटिन्यू। अच्छा। और उसमें प्रोबायोटिक यूज कर लीजिए। हाँ बोलिए। मुझे कोई सजेस्ट कर रहा था कि पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दो उसके अंदर, एक जब एकड़ देखिए पे। जब हाँ। देखिए जब आपका रेड रेड स्पॉट खत्म हो गया है तो फिर पोटेशियम डाल के कोई मतलब नहीं है। अच्छा पोटेशियम से तो अच्छा अगर आपको यूज करना है तो आयोडीन। देखिए पोटेशियम क्या होता है, नॉर्मल कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए होता है, अच्छा। ठीक है। अगर बॉडी पे हल्का फुल्का कुछ बैक्टीरियल कुछ दिख रहा है आपको, रेडनेस जैसा मुंह माउथ के पास, स्किन के पास, तो आप यूज कर सकते हैं उसको पोटेशियम। और पोटेशियम अगर आप रेगुलर फॉर्म में यूज करते हैं तो बेस्ट है। आप सिंपल सा ये 2 चीजें कीजिए, आप प्रोबायोटिक तालाब में अप्लाई करवाइए, और उसके बाद ये कर दीजिए, इंड्रोसिन खिला दीजिए उसको एंटीबायोटिक। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। एक ओके ओके, मिनट। थैंक यू। थैंक यू विशाल जी क्वेश्चन पूछने के लिए, होप आपको आंसर मिल गया होगा। सर खान बहादुर जी का क्वेश्चन है कि पानी में रॉ सॉल्ट ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं और इन्हें कब ऐड करना चाहिए? क्या चीज क्या ऐड करते हैं? पानी में रॉ सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं और इन्हें कब ऐड करना चाहिए? देखिए पानी में सॉल्ट का यूज करने का मतलब होता है टीडीएस बढ़ाते हैं हम लोग पानी का, ठीक है। और अगर मान लिया आपकी मछली स्लाइम वाली है, जैसे कि मांगुर है,
फंगेसियस है, ठीक है। अगर ऐसी फिश है आपके पॉन्ड में, ठीक, जिनके बॉडी के ऊपर स्लाइम जाता रहता है, ठीक, तो नमक यूज करने से, रॉ सॉल्ट यूज करने से क्या होता है कि थोड़ा सा स्लाइम कम हो जाता है उनके बॉडी के ऊपर से, तो थोड़ा सा उनको फ्रेशनेस लगता है। जी और आप हर 15 दिन पे अगर आप यूज करते हैं तो आप रेगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं उसको हर 15 दिन पे। जी जी जी। टीडीएस बढ़ने से क्या होता है कि पानी की हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा ठीक है सर। और भी हमारे किसान भाई अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। मयूर कासर जी का क्वेश्चन आया है। मयूर जी माइक ऑन कर लीजिए आप। हाँ सर। हाँ पूछिए। बोलिए मयूर जी। 100 बाय 100 फीट का कागज का तालाब है, उसमें राहू और कटला फिश है, लेकिन पानी लाल हो रहा है। पानी लाल हो रहा है आपका, तो आपका हाँ, प्लैंकटन जो है ना वो क्रैश हो रहा है। क्या करना चाहिए? इसमें आप पानी एक्सचेंज मारिए थोड़ा सा और प्रोबायोटिक यूज कीजिए। क्या देखिए, प्रोबायोटिक क्या काम करेगा कि आपके पानी के जो फ्लक्चुएशन है ना, देखिए आपका छोटा सा पॉन्ड है, तो टेम्परेचर आपका पॉन्ड है किस जगह क्या है आप? हेलो, कह रहे हैं आप किस जगह के हैं, किस जगह पे आपका पॉन्ड है, एरिया कौन सा है वो? महाराष्ट्र, मयूर अहमदनगर। जी पॉन्ड आपका किस जगह पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में टेम्परेचर इस टाइम महाराष्ट्र में हाई होगा। हो या हाँ, तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि प्लैंकटन हमारे क्रैश करते रहते हैं कंटिन्यूअस, तो आपको रेगुलर फॉर्म में प्रोबायोटिक यूज करना पड़ेगा, तो वो प्लैंकटन क्रैश नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, थैंक यू। तो ओके मयूर जी आपको होप मिल गया है आंसर, और आप जो सर ने बताया है कि जिन चीज़ों को आपको करना है वो आप कीजिए। आप में अगर कोई समस्या आती है आपको नहीं होता तो आप तुरंत एग्रीगेटर सर को कॉल कीजिए, आपके आशुतोष सर से बात होगी। जी विशाल जी बताइए। हाँ जी, मेरा जो 65,000 स्क्वायर फीट का पॉन्ड है उसका वाटर एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं, मतलब 32,000 फिशेज है ना उसमें, तो वो ओके, कोई वाटर क्लीनिंग केमिकल आता है या कोई पाउडर आता है उसमें? देखिए वाट क्या पानी का कलर कैसा है ये पहले बताइए। सॉरी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। कह रहे हैं वाटर पानी का अभी कलर कैसा है? ग्रीन कलर का हो गया है। ज्यादा ग्रीन है? ग्रीन ग्रीन नहीं, कह रहे ग्रीनिश नहीं, कैसा है, लाइट लाइट ग्रीन है। ग्रीन है, डार्क? लाइट ग्रीन है, तो फिर क्यों एक्सचेंज मार रहे हैं? लाइट लाइट तो लाइट ग्रीन है तो बेस्ट है पानी, तो आपको क्यों प्यूरिफाई करना है पानी? ओके, और एक दूसरे पॉन्ड का है उसका डार्क ग्रीन हुआ है। डार्क ग्रीन हुआ है, थोड़ा सा उसका फीडिंग का शेड्यूल थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा उसको फीड एक दिन अगर आप ना दें तो ज्यादा अच्छा है, ओवर फीडिंग हो रही होगी, ठीक है। और अगर तब भी नहीं ठीक होता है तो आप एक काम कीजिए, उस पे एक आप कोई भी जियोलाइट ले लीजिए, जियोलाइट आप डाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद प्रोबायोटिक यूज कर लीजिए। अब ओके, देखिए मैं सब फार्मर चलेगा, लोग से ये क्योंकि बोलना मैंने चाहता जो हूँ देखा कि था, हाँ, सॉरी फॉर बोलिए इंटरप्टिंग, बोलिए। मैंने एक चीज देखी थी, कोई एक अभी पाउडर इनोवेट हुआ है, वो नॉर्मली लेक्स एंड ऑल क्लीन करने के लिए यूज होता है और वो ईटेबल पाउडर है। ईटेबल वाटर पाउडर है? पाउडर, ब्लीचिंग की हाँ बात जी। तो नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं नहीं नहीं, कोई न्यू इनोवेट हुआ है, जापानीज ने इनोवेट किया हुआ है ये। अच्छा अच्छा। तो देखिए अगर तो पूरा जापानीज ने उसका अभी नाम है न्यू, और पता नहीं, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। या फिर वो फिटकरी जो होती है उससे कुछ हार्म है क्या अगर यूज करेंगे फिशेस को, अगर वाटर क्लीन करने के लिए यूज करेंगे तो? नहीं नहीं उससे कुछ इश्यूज नहीं है, फिटकरी पता है अगर आपको? आप, हाँ हाँ, फिटकरी पता है, ठीक है। अगर आप हाँ जी। फिटकरी भी यूज करते हैं, देखिए फिटकरी यूज करने से क्या होता है, बफर होता है वो, ठीक है। बफर क्या काम करेगा ओके कि आपका जो पानी का जो पीएच है ना वो एकदम कम कर देगा हाँ जी। सडनली, तो जिससे क्या होगा कि जो ओके आपका ग्रीनिश हुआ है ना, यानी प्लैंकटॉन्स जो हैं वो सडनली मर जाएंगे।
ठीक है, तो वो कम हो जाता है। ओके हमको लगता है कि कम हो गया, लेकिन कम नहीं इमीडिएट होता है, चेंज वो हमने सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू हाँ पीएच बोलिए। इमीडिएट रिड्यूस हो जाएगा तो फिशेस को उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा अगर ज़्यादा आप फिटकरी यूज़ कर लेंगे तो इश्यूज़ आएँगे। ओके हुँ। जी ठीक है योगेश थैंक जी यू का एक प्रश्न है सर। हाँ विशाल जी पूछिए बोलिए। नहीं थैंक यू ओके ओके थैंक यू सो मच विशाल जी पूछने के लिए। होप आंसर मिल गया है आपको। ठीक है, योगेश जी का प्रश्न है हाँ सर जी कि उनकी जो मछली है उसमें सफेद दाग हो गए हैं, क्या उपाय करें? मछली जो है वो केज कल्चर में है। सफ़ेद दाग हो गए हैं। जी आर्बुलस तो नहीं लगा है उन पे? योगेश जी आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, जी योगेश जी सर। से ही सीधा बात कराइए सर। हाँ, बोलिए सर। हाँ, सफ़ेद दाग हुए, गिफ्ट तिलापिया मछली है। तिलापिया में आपका सफ़ेद दाग हुआ है। देखिए, अगर वो जो दाग है उसको थोड़ा-सा ऐसे खुरच के देखिए, उसमें कोई लिबलिबा-लिबलिबा जैसा तो जैसे जेल टाइप में कुछ तो नहीं दिखता है? हाँ, दिखता है ना, जेल टाइप है थोड़ा। हाँ, तो वो आर्बुलस है, ठीक है? वो अच्छा, पैथोजेंस होते हैं, उसके लिए एक्टोक्लिन करके केमिकल्स आते हैं, जो मारने के लिए होता है, आर्बुलस मारने के लिए। केमिकल होता है वो प्योर, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। केमिकल का नाम क्या है सर? एक्टोक्लिन करके आता है नाम। आप किसी भी एक्टोक्लिन। जहाँ से आप मेडिसिन लेते होंगे या फीड लेते होंगे, अच्छा, ठीक है, उनके पास जाइए, उनसे बोलिए कि हमको आर्बुलस हो गया है मछली में, तो वो आपको दे देंगे, अगर अच्छा जी। इजीली वो अप्रूवल पोटेशियम हो जाता है। परमैंगनेट का यूज़ नहीं करता नहीं, होता है आपके? पोटेशियम पर मैग्नेट से इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा वो, क्योंकि आर्बुलस जब चिपक जाता है तो वो इतनी जल्दी नहीं छूटता है, उसको सीधा मारना अच्छा, ही पड़ता है हम लोग को। और जब और भी वो आप काफ़ी केमिकल केमिकल यूज करेंगे उसके बाद आप आयोडीन यूज कीजिएगा, जिससे क्या है कि आर्बुलस जहाँ चिपके होंगे वो मर तो जाएंगे, लेकिन घाव कर देते हैं, चोट कर देते हैं मछलियों के ऊपर। ठीक है, तो वहीं हाँ, से ही हाँ। अगर पानी में मछली कंटिन्यूअस रहेगी तो वहां से सड़न चालू हो जाएगी मछली। ठीक, और और अगर पिंजरे में क्या चीज पिंजरे में उसका यूज़ कैसे करना लेकिन? केज कल्चर तो में, डैम में? हाँ, केज कल्चर है, ये भी एक इश्यूज है। तो एक काम कीजिए, अब मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा थोड़ा कितनी फिशेस होंगी अप्रोक्स? तकरीबन 1 लाख फिशेज़ हैं। 1 लाख फिशेस है, सब में है? सब में थोड़ा-थोड़ा है, ज़्यादा नहीं ना। तो एक केज में 1 लाख कैसे? कितना बड़ा केज है आपका? वो 48 केजीज़ है वो। अच्छा, और 48 कुछ केजी, 100 तो ग्राम एक की है, काम कुछ कीजिए। 15-20 ग्राम की एक ऐसे। 1 लाख यानी 48 केजेस है आपके, तो अलग अलग होंगे, थोड़ी थोड़ी होंगे, अप्रोक्स 2,000 होंगी, 2,500 होंगे, ऐसे होंगी ना मछली आपकी? हाँ, तकरीबन 1 केजी में अभी 10 ग्राम का जो है वो 5-6 हज़ार मछली है। 5-6 हजार मछलियां है ना, तो केज है आपका। एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक आप होल हाँ, टाइप का बनाइए, ड्रम लीजिए, ठीक है, हाँ, उसमें हाँ, आप हाँ। यूज कीजिए आयोडीन। 100 लीटर का पानी लीजिए, 100 लीटर पानी लीजिए, ओके, उसमें 20 ml आयोडीन और 20 ग्राम आपका ये पोटेशियम पर मैग्नेट और 20 ग्राम आपका सॉल्ट। ठीक है, हाँ, हाँ, इसका एक पूरा ड्रम बनाइए, गोल बनाइए, और मछली हाँ, हाँ। आपकी 10 ग्राम की है, अभी केज ऊपर करके आपकी 10 ग्राम मछलियां आप जाली में किसी में ही उसको हुँ, भरिए और उसमें 2 बार डिप कीजिए। ओके, ओके, ठीक है, ड्रम में ज्यादा देर मत रखिएगा, 2 बार डिप करने के बाद तुरंत पानी में आप डाल दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देर मछलियां उसमें रहेंगी तो मर जाएंगी। ठीक ओके, है, ओके, तो इस प्रोसेस को ओके, हम लोग बोलते हैं वन डिप प्रोसेस। तो उसमें डिप कर करके आप फिर ओ उस स्टेज में उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, जिस तो क्या है, उनकी बॉडी के ऊपर जो भी इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ओके, ओके, ओके। क्योंकि केज में थैंक यू देखिए, सर। केज में यही एक सबसे बड़ी इश्यूज होता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते कोई चीज। पॉन्ड होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, केज में यही एक हाँ, थोड़ी फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आप हाँ, यही हाँ। एक सिंपल सा आपका ये है कि आप उसको निकालिए, ड्रम में घोल बनाइए और उसको डिप करके फिर आप केज में डाल दीजिए। ठीक है, ओके, 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 थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। सर अगला प्रश्न जो है वो भिलाई बायोफ्लॉग से है। हम्म, सर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए अपना। हेलो। हेलो। हाय सर। हाय सर। सर मेरा 10,000 लीटर के टैंक्स हैं, 3 महीने का कल्चर है।
ओके। और अभी जो फिलहाल कुछ 10 दिन से देख रहा हूँ कि मछलियां एक 10K वाले उसमें फीडिंग नहीं ले रही है। वाटर के ऊपर कुछ हल्का ग्रीनिश सा आ रहा है, बहुत शाइनिंग सा है, मतलब एल्गी फंग नहीं दिख रहा है, वो कुछ अलग ही एलिमेंट लग रहा है। आप उसकी फोटो भेज सकते हैं, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता कि क्या है। विराज के नंबर पे या ग्रुप में आप उसकी फोटो खींच के भेज दीजिए, तो फिर अब मैं बता सकता हूँ कि क्या है वो। और अगर ठीक है फीडिंग सर, नहीं एक और खा रही हैं, हाँ हम्म, बोलिए बोलिए। बताइए ना सर। अगर फीडिंग नहीं खा रही हैं तो आप उसका पूरा पानी चेंज कर दीजिए, एक्सचेंज मार दीजिए एक बार। ओके। एक्चुअली क्योंकि सर मेरे केज पास की छह तरह सात आपका, टैंक है, तो बाकी सारे टैंक में प्रॉपर है, उसमें खा रही है फीडिंग। ये एक टैंक हाँ अचानक से रेटिक सा बिहेवियर कर रहा है, उसमें कुछ मिक्स तलापिया भी है और पंगास भी मिक्स करके डाला है मैंने। ओके। तो अचानक से अभी कुछ हो रहा है, 7-8 दिन ऐसा हो गया कि इनको फीडिंग को वो टच नहीं कर रही, मतलब बहुत ही मिनिमल फीड ले रही है। और वाटर ग्रीनिश सा हो रहा है और उसके ऊपर कुछ बहुत ही शाइनी एलिमेंट आ रहा है आप ग्रीन। पानी का एक्सचेंज कब कितने देर में करते हैं? हेलो। वैसे मैं हेलो। 30-40 एक्सचेंज हाँ, करते रहता हूँ सर, 10 दिन में, 15 दिन में ऐसा। सर पहले नहीं अगर अपना नाम आपको, बता दें। भिलाई बायोफॉक जी। सर मेरा नाम नवीन है। नवीन जी, आप अगर फोटो तुरंत ग्रुप पे भेज सकते हैं तो प्लीज भेजिए, तो मैं उसे एक्चुअली तुरंत सर अपने वो यहाँ पे फार्म में है, शेयर मैं करूँ। फार्म से जी, मैं शेयर कर दूंगा सर। मैं एक्चुअली फार्म में है, मैं भी फार्म में जी। नहीं हूँ, घर पे हूँ, तो थोड़ा सा टफ है मेरे लिए ओके वहां ओके, पहुंचना। कोई ओके बात ओके नहीं, ठीक कुछ। है, आप बाद में कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर केज में हर दूसरे दिन पानी एक्सचेंज कर सकते हैं 40% नीचे का, बॉटम का। केज नहीं है ठीक सर, है तो बायोफ्लॉक आप, है। अरे वही, हाँ ठीक है चलिए, हम्म, बायोफ्लॉक। जी जी। बायोफ्लॉक का अगर बॉटम का पानी अगर आप 2 दिन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप दो हम्म, दिन में उसको चेंज करिएगा। क्योंकि जो ओके। तिलापिया होती है ना, वो पानी बहुत गंदा करती है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जो वो मोस्ट ऑफ वो मड में रहती है, मड में उसको ओके। खोदना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम्म। अगर आप मान लीजिए कि सडनली आप पिए, आपने अमोनिया चेक की थी उसकी? अमोनिया मैंने सब कंट्रोल्ड है सर, अमोनिया कंट्रोल है। सब कंट्रोल में। तो आप तो आप एक काम कीजिए, उसका पानी एक्सचेंज कर दीजिए फुल्ली। ठीक है, जितना ओके। चेंज कर सकते हैं उतना एक बार चेंज कर दीजिए। अगर ग्रीनेस एक्स्ट्रा ब्लूम हो रहा होगा तो वो निकल जी। जाएगा एक बार, और आपके मछलियों ओके। को नया पानी मिलेगा तो फ्रेश हो जाएंगी वो। और आप फोटो शेयर कर दीजिएगा, तो उससे ज्यादा विराज को आप फोटो भेज दीजिएगा। तो बिल्कुल उससे सर। फिर मैं देख के फिर मैं आपको जो भी होगा सजेशन वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? सर एक और क्वेश्चन था, मैं अभी न्यूली हूँ, मीन्स लाइक इस फील्ड में नया बायोफ्लॉक का स्टार्ट किया है। 3 महीने का ओके। कल्चर हो गया, तो बाकी टैंक में तो अभी तो ठीक है सर, बट कुछ कुछ दिन में एक दो फिश जा रही हैं। तो क्या आप उसमें वाटर एक्सचेंज करना पड़ेगा, या आप उसमें फिर फ्लॉक और ऐड करूँ अभी? अभी फिश कितने ग्राम की है? सर 10-15 ग्राम की है। 10-15 ग्राम की है। हाँ, उसी वेरिएशन में है सारी। देखिए, बायोफ्लॉक में आपको पानी तो रेगुलर चेंज करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, और एक दो फिशेस तो मरती हैं, वो अर्दन पॉन्ड भी जो होता है ना, उस पे भी मरती हैं। जी। वैसा कुछ इश्यूज अच्छा। नहीं होता है। ठीक है, एक दो पीस तो पूरे कल्चर में आपको हर दूसरे तीसरे दिन एक दो पीस मरे हुए दिखेंगे ही। लेकिन उनको ऐसा नहीं, आप एकदम इग्नोर मत कीजिएगा उसको। देख के अगर आपकी मछली मरती है, कुछ भी मरता है, तो आप उसकी जी। फोटो खींचिए और एग्रीगेटर का जो ग्रुप है उसमें आप शेयर कीजिए, तो जो सजेशन हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। परफेक्ट। ठीक है। विराज जी, थैंक यू मैं सो कुछ मच सर। ऐड कर रहा हूँ। रेगुलर रेगुलर पानी चेंज करेंगे तो बायोफ्लो कैसे कहलाएगा? हेलो जी विराज जी, बिल्कुल। मैं कुछ बोलूँ क्या? जी बिल्कुल सर, बोलिए सर, बोलिए। बोलिए। सर, जब ये बायोफ्लॉक्स में बार बार पानी चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर वो फ्लॉक बन के रहेगा कहाँ? तब तो फिर अगले को प्रॉब्लम ही आप, हमेशा होते रहेगा। अच्छा ये ये तो बताइए, पूरा सिस्टम ही आप पूरे आप खराब कर दे रहे हैं। बायो नहीं सुनिए बायोफ्लॉग तो आप, मीन्स टोटली जीरो, टेंस टू 0% वाटर एक्सचेंज। बार बार वाटर एक्सचेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कभी नहीं कर वो सकते। आप अपने कार्बन कार्बन नाइट्रोजन के बैलेंस को आप बना के रखिए। अगर आपका फीड अगर कम ले रहा है, फीड कम उठा रहा है, और वो जो ऊपर में ब्लूम जैसा दिख रहा है आपको, तो आप गुड़ प्रोबायोटिक का गुड़ मिला के और उसको यूज कीजिए। वो फिर से समझिए कि वो प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे वो ब्लूम वाला ठीक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ऊपर में ग्रीनिश टाइप का या ब्लूम दिख रहा है, तो इको मेरिन टैबलेट आता है, इको मेरिन टैबलेट, आप उसको यूज इको कीजिए। इको और मैरिन गुड़ को टेबलेट भी यूज एक्चुअली। कीजिए। अच्छा आप ये जी बताइए, इको मैरिन टेबलेट में होता क्या है? सर, प्रोबायोटिक है। क्या? हेलो। प्रोबायोटिक है।
उसका कॉम्बिनेशन पढ़ा है कभी आपने? सर कॉम्बिनेशन तो अभी याद नहीं है, नहीं मेरे पास अभी डब्बा है, नहीं तो आपको तो बता देते हैं। हाँ, उसमें एक्चुअली में कुछ परसेंट ब्लीचिंग होती है। क्या चीज होता है? ठीक है, ब्लीचिंग। ब्लीचिंग? हाँ, ब्लीचिंग होती है कुछ परसेंट। और तो अगर सर आप हम लोग तो बायोफ्लॉक, सुनिए, अगर आप बायोफ्लॉक में फीड यूज कर रहे हैं, पहली बात तो बायोफ्लॉक में फीड आपको यूज ही नहीं करना होता। बायोफ्लॉक का जो मतलब होता है वो विदाउट फीड होता है, कल्चर। अगर आपके पॉन्ड में, जैसा उन्होंने बोला कि हमारे पानी में ग्रीनिश हो रहा है ऊपर से, ठीक है, जी तो वो जी जी फीड यूज कर रहे होंगे, ठीक है। जी। अगर वो फीड यूज कर रहे हैं तो वो पानी का एक्सचेंज नहीं दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जब मछलियां हमारी फीड खाएंगी तो जो स्लज जनरेट होगा वो आप एक्सचेंज बाहर नहीं निकाल रहे हैं। सर ठीक है, बायोफ्लॉक तो बायोफ्लॉक में ये कौन बोल दिया कि सिर्फ हम फ्लॉक ही खिलाएंगे, फीड एकदम नहीं खिलाएंगे? हम तो फीड भी खिलाते हैं बायोफ्लॉक में। और वो हाँ, तो ये होता है कि हेलो जो हम लोग पॉन्ड में यूज करते हैं हेलो फीड, उसका दयाशंकर जी, सीधे 50% यूज होता है फीड। हम दो दो दयाशंकर जी, तीन तीन दिन पे। जी 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 विराज जी। सर अभी आप बायोफ्लॉक ही कर रहे हैं? जी जी, मेरा बायोफ्लॉक भी है, मेरा पॉन्ड भी है, दोनों है। अच्छा विजय जी, आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं, तो जी अभी जो मेरा भी। आपने मैं कर रहा हूँ जानकारी सर, है, नवीन। yeah, Naveen, I know. I'm talking about Mr. Vijay because I want to know that the thing is this thing, is it used or not? आपने ये तरीका आजमा रखा है विजय जी? हेलो हेलो। विजय जी, वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी आ रही है। मैं ये हूँ जी कि सर जी। किसी के पास मॉडल है कि विदाउट फीड वो बायोफ्लॉक कर रहा है? जी, आप में नहीं कोई नहीं, ऐसा विदाउट फीड नहीं करते। मेरा हम भी मेरा तीन जो तीन क्वेश्चन तीन है ना, दिन पे फीड यूज करते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने अभी जो वो जो सॉल्यूशन बताया है, वो वाटर एक्सचेंज वाला, वो जो आपने बताया है उस सॉल्यूशन को, तो वो क्या आप यूज कर रहे हैं? वो तरीका आपने अपनाया है, वो काम कर रहा है? क्योंकि देखिए बायोफ्लॉक जो है वो एक तरह से इंडिया में सभी के लिए न्यू है। सर हाँ, कोई टोटली हम नियम लोग नहीं के है, वो सिस्टम में कल्चर तो हम लोग पानी एक्सचेंज करते नहीं है, क्योंकि अगर है। बायोफ्लॉक का तो सिस्टम ही फेल हो जाएगा अगर वाटर एक्सचेंज करते हैं। देखिए, तो सुनिए, कोशिश यही करते हैं कि उसी को एग्जैक्टली रिसाइकल एग्जैक्टली। करके चलाएं, बट पानी जी पानी एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो मुझे भी पता है कि पानी जी एक्सचेंज जी नहीं जी। करते हैं। बट हाँ, लेकिन ये अगर प्रॉब्लम आ आपके गया तो फंस रहे हैं सर। प्रॉब्लम नहीं, तो वही चीज है ना कि अगर अगर ये जो आपका बायोफ्लॉक है, टैंक है, वो अगर रेगुलर फॉर्म में चल रहा है तो अब मैंने आपको बोला क्या है कि आप सर एक्सचेंज कीजिए उसमें। कुछ बोलूं? जी हेलो, हाँ बताइए। सर मैं कुछ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो जी, जी बताइए जी अभी। बोलिए जी, बोलिए। आपकी आवाज कट रही है सर, इंटरनेट कनेक्शन आपका सही है। अमित जी से थोड़ी देर में बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो बात हो रही थी उस चीज़ पे बात करते हैं कि अभी विकास जी ने और विजय जी ने जो बात कही कि वो एक नियम होता है बायोफ्लॉक का, तो मैं उससे थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता पर्सनली कि किसी भी चीज़ का कोई नियम है, कोई सेट नियम है। जिस तरीके की समस्या है उस तरीके का हमको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। कि कोई पर्टिकुलर कोई नियम नहीं है। मछली पालन में अगर देखा जाए कि मछली पालन में इतना जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच मतभेद रहता है, कोई अपनी थ्योरी बताता है तो कोई अपनी थ्योरी बताता है, सब अपनी जगह पे हैं। देखिए, पर्टिकुलर हमारे लिए सही वही है जो तरीका काम कर गया, हम उसी को मानते हैं। आपका मानना है कि वो उस तरीके से सही किया जा सकता है, आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं। लेकिन हमारे इस वेबिनार का जो मकसद है वो मकसद ये है कि कैसे भी आपस में बातचीत करके ज्ञान को बढ़ाया जाए और सही ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। आपने जो बात कही हम उसको भी समझना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपने जो वो तरीका जिसके बारे में आपने जिक्र किया, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो तरीका आपने आजमाया है? हेलो हेलो हेलो, जो कोई बताना चाहेगा सर? अब हम इसी पे डिस्कस करना चाहते हैं क्या जो तरीका आपने बताया है वो किसी ने आजमाया है और कोई इस चीज़ से सहमत है?
क्या सहमत चीज हूँ के लिए तो क्या चीज का बोल रहे थे रवि जी, एक बार फिर से बोलिएगा हाँ क्वेश्चन। हाँ मैं सर ये कह रहा था कि वो जो तरीका आपने बताया कि इस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो तरीका आपने आजमाया हुआ है? मतलब कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हाँ सर, अभी जैसे कि एक कॉन्फ्लिक्ट आया, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन थी कि बायोफ्लॉक का पानी चेंज ना करके हम कोई दूसरी टेक्निक अपनाते हैं, तो वो जो टेक्निक अभी बताई गई कि वो सारी चीज़ें मिला के, क्या वो तरीका आपने या फिर किसी ने आजमाया हुआ है, उसको अप्लाई किया है, और अप्लाई किया है तो क्या रिजल्ट आए हैं? थोड़ा इस पे लाइट डालिए। देखिए मैं भी बायोफ्लॉक करता हूँ, लगभग मेरा अभी सर लगभग मेरे हाँ पास अभी 45 मेरे पास बायोफ्लॉक है। और ओके ये जो ओके अभी एक्सचेंज का बात हो रहा था, वाटर एक्सचेंज करने का, तो हाँ हाँ हम भी पेंगेसिया से मैंने करते हैं कल्चर अपने बायोफ्लॉक में, लेकिन हम वाटर एक्सचेंज नहीं करते, ना के बराबर करते हैं। बहुत ज्यादा वो जो स्लज वगैरह बन जाता है बहुत ज्यादा, तो 10% मुश्किल से निकालते हैं, वो भी नीचे का। नहीं तो एकदम पूरा पानी में पूरा फ्लॉक बना के और 3-3 दिन पे हम फीडिंग करते हैं। और जो मेरा जैसे मेरे पास पॉन्ड भी है अपना, तो पॉन्ड में हम डेली फीड यूज करते हैं, अपने बायोफ्लॉक में हर एक 3 डेज पे हम यूज करते हैं। और मतलब सीधे फीड है वो सीधे आधा करते हैं, और मेरा कल्चर अच्छा तो होता है। अभी जो तरीका आप अपना रहे हैं, तो वो हाँ तरीका एकदम सही जा रहा है और प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है आपका? एकदम। और दूसरा बात, अभी जो तो सर किन्हीं ने मैं वही चाहता हूँ कि अगर आप कर रहे हैं, आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस है, आपने बायोफ्लॉक में अच्छा सेटअप किया है और आपकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, आपने खुद से उनको इन्वेंट किया है, तो वो प्रैक्टिसेस हमारे किसान भाइयों को बताएं। और जिस तरीके से बायोफ्लॉक में अपने इतने टाइम से आप कर रहे हो, आपने भी समझा होगा चीज़ें कि क्या चीज़ें करने से, क्या चीज़ें ना करने से बेस्ट प्रोडक्टिविटी तक पहुंचा जा सकता है, वो कुछ टेक्निक्स हमारे किसान भाइयों को बताइए। हाँ वैसा हो सकता है, आराम से हो सकता है। और दूसरा अभी जो बोल रहे थे कोई कि इको मरीन में ब्लीचिंग यूज हुआ है, अभी हम अपने तालाब पे ही हैं, और वहां पे हम अभी इको मरीन का देख रहे हैं टैबलेट, उसमें तो कंपोजिशन ही लिखा हुआ नहीं है, वो ग्लैक्सोविरबैक का है। उसमें तो कहीं भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज ही या कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ। दयाशंकर जी मैं आपको एक्सक्यूज मी दया सर, दोहराना चाहूंगा। मैंने क्वेश्चन फॉर दया सर। नवीन जी 1 मिनट, बस 1 मिनट में लूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा। जी दयाशंकर जी, बस मैं जो स्टार्टिंग मैंने की थी, मैंने बताया था कि जब भी हम लोग बात करते हैं, जब कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन जब हमारे साथ बैठते हैं, जब कोई डिस्कशन होता है, तो हर बार का यही होता है कि कोई ना कोई मतभेद होता है, लोगों को अपने ओपिनियंस अलग होते हैं, क्योंकि ऐसी कोई किताब नहीं आई है मछली पालन की, या फिर कोई प्रोसेस नहीं, एकदम सेट प्रोसेस नहीं है कि यही प्रोसेस है, इसके इधर उधर नहीं हो सकता। हर कोई इन्वेंशन कर रहा है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस से नई चीज़ें लेके आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना आप एक्सपीरियंस बताइए, किसी को मतलब गलत साबित करने के लिए नहीं, आप अपनी ओपिनियन दीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए, हमें भी सीखने को मिलेगा, 4 लोग और सीखेंगे। नवीन जी, अब आप आगे बता सकते हैं। हेलो, मैं 1 मिनट बोल सकता नवीन हूँ? जी, विजय जी, नवीन एक मिनट जी बोलूं? बोलना चाह रहे थे। अच्छा बोलिए। दया जी के लिए क्वेश्चन था। दया जी, मैं जैसे आप तो एक्सपीरियंस बायोफ्लॉक कर रहे हैं। जी सर। अभी मैं 3 टाइम्स फीडिंग करा रहा हूँ, तो क्या ये एक्सेस फीडिंग हो रहा है क्या? मेरे पास ये 20,000 मछली है, कुछ बिल्कुल 3 मतलब 6-7 टैंक है। हाँ बिल्कुल एक्सेस फीडिंग है, अगर आप 3 टाइम दे रहे हैं बायोफ्लॉक में तो। अच्छा, तो स्टॉप कर दिया जाए अच्छा, उसको? एक चीज एकदम सिंपल है। बायोफ्लॉक का मीनिंग ही है कि हम लोग को फ्लॉक बनाना है और उसी फ्लॉक को फीड कराना है, हमारा जो कॉस्ट है उसको कम करना है। एकदम सिंपल फंडा है। आज की डेट में जितने भी यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले लोग हैं ना, अगर वो देख के अगर कोई करता है तो वो पक्का फेल होगा। नहीं, बहुत सही बात दयाशंकर जी ने यहाँ पे सही बात कही यूट्यूब पे जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, प्लीज सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, यूट्यूब पे जो ज्ञान दे रहे हैं उनसे आप दूर रहें, उन पे आप भरोसा वो ना सिर्फ अपना व्यू बढ़ा रहा है। दूसरा बात, अभी जो नहीं दया जी, सर एक उसमें कंटिन्यूएशन। दया जी, अभी जो मछली है ना वो फीड तो बड़े अच्छे से ले रही है, तो उसके बाद मैं रोक दूं तो भी
मतलब उनको जब भी फीड दो बहुत एक्सटेंसिवली फीड खा जा रही है तुरंत 5 सर मिनट के फीड अंदर ही। खा जा रही है ठीक है, लेकिन हमको क्या करना, जी। देखिए बायोफ्लॉक में जो भी मछली हम लोग को निकलता है वो मछली का जी। लाइट, वो शाइनिंग अलग होता है। उसका प्राइस मार्केट में कभी भी आपको जो पॉन्ड में जो हो रहा है उससे और इसमें डिफरेंस रहता है। उन लोग का मतलब शाइनिंग रहता है, उसका प्राइस भी आपको ज्यादा मिलेगा बायोफ्लॉक में। दूसरा बात, बायोफ्लॉक में आप कोशिश ये मत कीजिए कि हमको 1 केजी तक लेके जाना है उसके बाद हम निकाल के उसको बेचना है। आप हमेशा बायोफ्लॉक में कोशिश कीजिए कि हम उसको 500 ग्राम 600 ग्राम तक लेके आ गए, तुरंत वहां से उसको बेचिए, निकालिए। आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, उसका टेस्ट अच्छा मिलेगा। आप जो पॉन्ड से निकाल के फंगेसियस जो खाते हैं और एक अपने फ्लॉक वाला खाइए, वो दोनों में टेस्ट में आसमान जमीन का डिफरेंस हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ये बाहर का दयाशंकर खा जी, के और ये। यस सर, दयाशंकर जी, यस सर। मैं कह रहा था कि क्या हम लोग आईएमसी बायोफ्लॉक में कर सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, गलती से भी नहीं कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक, थैंक यू बस। जी जी जी, गलती से भी नहीं कर सकते। दयाशंकर जी, मैं डॉक्टर सासमुल बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। अच्छा। हाँ अभी सर। कन्वर्सेशन मैं सुन रहा था। जी फिश सर। फीड फिश फीड जो है आपका, कोई बंदा 3 बार यूज कर रहा है। ये फीड जो है, आप सीड कौन सा स्पीसीज डाले हो वो चीज देख लीजिए। क्योंकि अगर मैं वियतनाम कोई डालूं और वो अगर मान के चलिए 2000 लाइन 1000 लाइन या 500 600 लाइन, तो वहां पर क्या होगा, आपको 3 to 4 टाइम्स फीडिंग कराना पड़ेगा। वो मान के चलिए जब बच्चे छोटे रहते हैं उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और उसमें आपको 10% बॉडी वेट में 3 to 4 टाइम्स, मतलब टोटल अगर फीड अगर लगे, सपोज 1 किलो है तो उसको आपको, या 200 ग्राम है तो 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम ऐसे करके 3 to 4 टाइम्स में फीडिंग कराना पड़ेगा। तो पहले आप ये चीज उनको पूछिए जो कौन सा स्पीसीज उन्होंने स्टॉकिंग किया है, और उसका लाइन कौन सा लाइन, मतलब कौन सा साइज का सीड उन्होंने स्टॉकिंग किया है, उसके ऊपर फीडिंग मतलब डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है, कोई बिल्कुल थंब रूल नहीं है कि हमने सिर्फ 1 टाइम फीडिंग करा है 2 टाइम फीडिंग करा है। और बायोफ्लॉक 100% टेंस टू 0 वाटर एक्सचेंज। इसमें आपका बिल्कुल। जैसे ये भिलाई में नवीन जो है, नवीन जी का जो चीज हुआ है उसमें आपको एफसीओ भी ऐड करना पड़ता है। एफसीओ ऐड करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है आपका, और जहां तक ज्यादा अगर मान के चलिए आपका ये हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में आपका सो कॉल्ड क्या बोलता है, उसमें आपको ड्रेन करना भी पड़ता है। लेकिन आपका बायोफ्लॉक में जो है नियर अबाउट 0 वाटर एक्सचेंज। हमने क्या करते हैं, जो एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वीकली वीकली एक दिन हमने आउटलेट खोलते हैं, वो 7 to 10 सेकेंड्स ओनली। बस जो बस बस आपका बस उतना ही आउटलेट चाहिए। में आउटलेट में जितना आपका कचरा वगैरह होती है और जो जमा होती है वही चीज निकल जाता है। और वहां पर आप एक नोटिस कीजिएगा, एक मीथेन टाइप का कोई एक स्मेल निकलते हैं, बैड स्मेल, एक जी ओडर जी एक टाइप का एक बैड स्मेल निकलता है। तो आपका वाटर जो जी जी। चेंज है वो 7 to 10 सेकेंड्स जो है उतना ही भर है। अदरवाइज आपको पानी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरा चीज, आपको ऊपर में शेड बनाना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अपन रेन वाटर उसमें ऐड होती है तब आपका पीएच डाउन होता है, और आपका एक्सेस जो फ्लॉक है वो भी आउटलेट से निकल जाते हैं। इसीलिए ये सारे चीज बहुत ही माइन्यूट है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका भिलाई में नवीन का जो है, अब मैं अभी सुन रहा था, तो बेटर है आप उसमें एफसीओ ऐड करें। एफसीओ ऐड करने से आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको टोटल वाटर ड्रेन करने की जरूरत नहीं है बायोफ्लॉक में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कुछ स्पीसीज है उसमें अपन इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए अभी रिसेंटली हमने एजोला और ये एजोला और एक डकवीड, और एक डकवीड सर, डकवीड। एजोला और स्पाइरुलिना, ये 2 कल्चर कर रहे हैं। और इसमें कुछ स्पीसीज में, पर्टिकुलरली कुछ स्पीसीज में हमने 30 to 40% उसके साथ ऐड करके दे रहे हैं, मतलब आपका सप्लीमेंट्री फीड, प्रोटीन फीड के साथ।
तो उसमें क्या आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी बहुत क्योंकि एजोला और स्पाइरुलिना बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। बाकी डिस्कशन बहुत अच्छी हो रही है, नो प्रॉब्लम। सर ओके, मुझे carry on. पूछना था। हेलो हो रहा था, लेकिन आज आज हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो हाँ, हेलो बोलिए। हेलो। हेलो हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि इतने दिन से यहाँ पे वेबिनार हो रहा है, लेकिन आज ऐसा लगा है कि सच में कुछ सीखने को मिल रहा है, इतने अच्छा डिस्कशन हो रहा है। तो इसी में अगर कोई और अपना इनपुट देना चाहता है तो प्लीज अपनी बात कहिए। सर, मुझे क्वेश्चन था सर। जी। मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था एक पॉन्ड के बारे में। बेसिकली मेरा कैसा ना तिलापिया का कल्चर है, ओके। और जो सीडलिंग्स है, मतलब सीडलिंग्स मैंने विजयवाड़ा से ली हुई है। ओके। अभी मैंने मेरे पॉन्ड को चेक किया था, मेरे पॉन्ड का साइज है 21,000 स्क्वायर फीट, और ओके। उसके अंदर जो मैंने फिशेस डाले हुए हैं 10,000 फिशेस है, और मेरा प्लास्टिक लाइनिंग में पॉन्ड है। तो अभी ओके, मैंने तो सर उसका इसमें क्वेश्चन क्या है? मैंने उसका पीएच, अमोनिया सब कुछ चेक किया है, सबका लेवल प्रॉपर है, बट फिशेस फिर भी फिशेस में मोर्टेलिटी बहुत हो रही है। साइज इनका 150 से 250 ग्राम के बीच में ओके। डेली की कुछ तो सर 70-80 मोर्टेलिटी आ रही है। तो आशुतोष जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? अगर मछलियां आपकी मर रही हैं तो पहले तो रवि इन लोग को फोटो मंगाओ। अच्छा, ओके, कि ठीक है। ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पी लाइन करके रखा अगर है। अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप में ऐड हैं, अगर आपके फोन में फोटोज पड़ी हुई हैं तो आप शेयर कर दीजिए। हाँ। यहाँ स्क्रीन पे इसको शो कर देते हैं। क्योंकि बातों अभी से कर दूं बता शेयर? हाँ, कर दीजिए आप। अभी कर दीजिए, आप अभी कर दीजिए, हम अभी स्क्रीन पे इसको शो कर देते हैं। अच्छा, वो मैं कर देता हूँ। सर दूसरा ऐसा था ना, इनको एक 4-5 दिन पहले रेड स्पॉट हुए थे, एक हफ्ते पहले ओके। बॉडी पे। ओके। तो मैंने इनको मेडिसिन एक दिया था, हाईटेक करके मेडिसिन है, वो मैंने दिया था। वो स्पॉट्स तो चले गए हैं, बट पता नहीं क्यों मोर्टेलिटी बहुत हो रही है, और वाटर एक्सचेंज भी मैंने एक हफ्ते पहले ही किया हुआ है। ओके, आप फोटोज भेज दीजिए अगर मछली की हो तो, तभी क्लियर हो सकता है उसमें। ठीक है, आप फोटोज शेयर कीजिए। ठीक है, बट हम आपको अलग से कांटेक्ट करके बता देंगे। अगर डॉक्टर सासमल जी, अगर आप इस पर कुछ इनपुट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसमें मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि इसमें गिल्स में इंफेक्शन है या आपका स्किन पे है, वो चीज थोड़ा सा देखना है। और एक सर भाई, मेडिफिसिवलिक प्लस करके भी है, वो यूज करने से बहुत ज्यादा फायदा मिला है हम लोग को, एक प्रोडक्ट है। तो आप काइंडली थोड़ा व्हाट्सअप कीजिए, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि हाँ डिजीज सर, जो इस है केस में बेहतर डिजीज यही ऐसे रहेगा में नहीं कि आप होता। अपना फोटो हेलो, शेयर करें। हाँ, फोटो आप शेयर कर दीजिए, फोटो को देख के। और रिसेंटली अगर मान के चलिए कुछ अफेक्टेड फिश है, तो उसको एक कंटेनर में लीजिए, उसका अगर ताजा उसका वीडियो अगर बना सकते हो, मतलब जो मूवमेंट है यार इस टाइप का, अगर कुछ फिशेस आपको ऐसे दिखाई देगा जो मतलब ऊपर में आ रही है, नीचे जा रही है, स्विमिंग, मतलब वो अनयूजुअल स्विमिंग कर रही स्विमिंग है। कर रही है। हाँ, तिरछी यस होके यस स्विमिंग यस, कर रही है। वो फिश को तो आप अलग कीजिए, तुरंत अलग कीजिए, वो फिश को अलग करके उसका एक वीडियो बना के व्हाट्सअप कीजिए। उसको देख के अपन तुरंत बता देंगे आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो सर मतलब हो आपका जाएगा, नंबर सोल्यूशन देंगे? हो जाएगा, डोंट वरी, सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन है। आपका नंबर देंगे प्लीज मेरे को? मैं हेलो। टेक्स्ट में शायद लिख दिया हूँ। आप ग्रुप में आप शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, कई लोग उसका आंसर आपको दे देंगे। सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ एक्चुअली, ये मेरे को अच्छा, फेसबुक ग्रुप में से नहीं मिला है था। आप? ठीक नहीं है, ना। मैं ये चैट पे हम ग्रुप का लिंक शेयर कर रहे हैं, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। देखिए, चैट लिंक पे जो है मैंने इसलिए शेयर किया है ताकि आप सभी किसान भाई हमसे शेयर कर पाएं कि क्या चीजें हैं और कैसा लगा आपको ये वेबिनार। और जो लोग हमारे ग्रुप से नहीं हैं उनके लिए मैं ग्रुप लिंक अभी पिन कर रहा हूँ चैट बॉक्स में,
आप सभी लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सर मैं कुछ बोलूं? जी जी बिल्कुल। जी सर, मेरा 50,000 स्क्वायर फीट का पॉन्ड है, जी लगभग 2 एकड़ का। ओके। उसमें कितने बच्चे हम डालें और क्या खुराक दें? क्योंकि पिछले 9 साल से मैं कर रहा हूँ, कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा। किस जिले से बात कर रहे हैं आप? जी, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। संत कबीर नगर। 2 एकड़ का तालाब है आपका, जी जी और आपका प्रश्न है कि इसमें कितने बच्चे डाले जाएंगे? जी जी सर। अच्छा, कौन सी फिश का कल्चर करना चाहते हैं आप? जी सर। कौन सी फिश का कल्चर करना चाहते हैं आप? जी सर, रोहू, नैनी, भाकुर, सिल्वर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आशुतोष जी का उत्तर देना चाहेंगे आप? एक काम कीजिए रवि, इन लोग जो भी ऐसे क्वेश्चन है इनके अलग से आप कांटेक्ट कर लीजिए इन लोग से। रोहू भाकर नैन 2 एकड़ का आपका है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा तो हम स्टॉक कर नहीं सकते हैं। और आप अगर एक्सेस फीड खिलाना चाहते हैं उनको तो आप कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे उसकी IMC पे। अच्छा सर, अभी अमित जी ने ये भी बोला कि 9 वर्ष से कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी एक्टिविटीज रही, 1 साल में उनकी क्या एक्टिविटीज रही? हाँ, ये बताइए आप कितना बच्चा डाल रहे हैं, कितना कौन कौन सा बच्चा डाल रहे हैं, क्या क्या फीड खिला रहे हैं आप, ये सारी चीजें आप बताइए। जी सर, मैं 10,000 बच्चा डालता हूँ और उसमें सरसों की खली और ब्रान यही खिलाता हूँ। राइस। ओके। हाँ, राइस ब्रान। ओके ओके, ठीक है। और मार्केट में रेट आपको क्या मिल रहा है इन सारी चीजों का? मार्केट में सर वो तालाब पे मार के ले जाते हैं 100 रुपया, 120 रुपया, 130 रुपया केजी। ओके ओके, ठीक है। हम डॉक्टर सासमल जी से भी इसके बारे में इनपुट लेना चाहेंगे। डॉक्टर जी, आप इस पर कुछ बोलेंगे? रवि जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आशुतोष भी शुरू में बताया, मैं सुन रहा था। पहले पॉन्ड प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आप तालाब को ऐसे तैयारी करें, फर्टिलाइजेशन ऐसे करें, उसमें नेचुरल फीड जो प्लांटन है वो प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में होना चाहिए। क्योंकि कोई भी फिश में सबसे बेस्ट तरीका है उनका नेचुरल फीड है। तो नेचुरल फीड अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, अगर आप मेरे को शेयर करेंगे, आपको तालाब वाला मैं नेचुरल फीड दिखाऊंगा कितना ह्यूज क्वांटिटी में होती है। अभी तो ऐसा सिचुएशन हो गया था, वो सप्लीमेंट्री फीड खाना ही छोड़ दिए थे हार्डली, क्योंकि अभी आपको इनपुट कॉस्ट जो है वो आपको रिड्यूस करना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको जो इवन आप जो कोढ़ा और जो सरसों खल्ली का जो बात की है, वो 1:1 रेशियो में मिला के उसको देना पड़ता है। उसमें भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होगा। जो IMC वगैरह जो आप बता रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, तालाब को आप प्रॉपरली तैयारी करें और उसके साथ कंटिन्यूअस आपका ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स, इनऑर्गेनिक एंड प्रोबायोटिक्स, ये चीज अगर मिला के उनको देते रहेंगे तो आपका कंटिन्यूअस आपका नेचुरल फीड तालाब में बनी रहेगी। और उससे क्या होगा, बहुत फास्ट होता है। सर मैं इसके अलावा गोबर की खाद और मुर्गी फार्म का खाद जो होता है वो भी देना चाह रहा हूँ, कितना उपयुक्त होगा? नहीं, देखिए, आपको तालाब कितना है और कौन सा मात्रा में देना है, इसको फेज फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी बोलता है। क्योंकि हमको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक साथ नहीं दे सकते, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बीच में गैप चाहिए। दूसरा चीज आपको पता, जैसे पोल्ट्री का या मुर्गी का, इसमें क्या बहुत ज्यादा मात्रा में जो आपका फास्फोरस नाइट्रोजन होती है, तो इसको आपको संतुलित मात्रा में देना पड़ेगा। संतुलित मात्रा में देने से क्या होगा, आपका रेगुलर मात्रा में आपका प्लैंक्टन्स वगैरह बनी रहेंगे। तो उसके बाद आप अगर मान के चलो, आपका सप्लीमेंट्री फीड भी अगर खरीदने का पैसा उतना नहीं है, तो उसमें सरसों खल्ली या सूरजमुखी या बादाम का जो है, जो आपका लोकली अवेलेबल फीड है, उसको खिलाइए, नो प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसमें थोड़ा सा आप कोशिश करें, थोड़ा लार्जर साइज का फिंगरलिंग स्टॉक करने का जो बच्चा है। और सेकंड जो आपका सीड का की पॉइंट जो है, सीड आपको सही जगह से कलेक्शन करनी पड़ेगी।
क्योंकि सर मैं नॉर्मली 200 क्या ग्राम का बच्चा डालता हूँ। नॉर्मली क्या हो रहा है, 1 मिनट में बता रहता हूँ। नॉर्मली ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आधा किलो साइज फिश में भी ये क्योंकि आजकल सिंथेटिक हार्मोन से ब्रीडिंग होती है, ये आधा किलो साइज का फिश में ये आपका सुई लगा के ब्रीडिंग करके, क्योंकि आपको जब स्पॉन लाने जाओगे आपको पता नहीं चलेगा ये आधा किलो साइज से निकला हुआ या 2 किलो साइज का निकला हुआ है। तो इसीलिए एक ऑथेंटिक जगह से ही आपको सीड कलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर नियर बाय कोई जान पहचान हो तो बेटर है ब्रीडिंग के टाइम आप खुद पहुंच जाइए देखने के लिए, जे चलिए कौन सा ब्रूडर से वो निकल रहा है बच्चे। तो ये सारे छोटा छोटी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर इमेच्योर्ड अगर ब्रूडर से अगर बच्चा निकलेगा तो उसका ग्रोथ नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी आप कर लो। तो सीड एक की फैक्टर है, उसको ऑथेंटिक जगह या जहां आपका जान पहचान या जो बिट्रे नहीं करे वैसी जगह से ही आपको सीड लेना चाहिए। और एक चीज ये है कि आप ये डॉक्टर जी ने बहुत एकदम इम्पोर्टेंट। हेलो, आप जी 9 बताइए। 9 साल से आप अगर कल्चर कर रहे हैं तो आपको ये आपने कभी गेस किया है कि आपको सर्वाइवल कितना मिलता है? कितनी हमने फिश डाली और कितनी निकली, ये कभी आपने चेक किया है? नहीं सर। ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मान लिया सपोज दैट कितनी हमारी मर जाती हैं और मान लिया बच्चे ही डालते हुए हमारी मर जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 डाली और लास्ट में आपकी अगर मान लिया 5,000 निकलती है तो आपका तो पूरा लॉस है, तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। आपके हार्वेस्टिंग टाइम में आपके मछली की साइज कितनी होती है? 200 लाइन की बच्चे डालते हैं सर। अब कितने में 200 आप लाइन का निकालते बच्चा हो, डालते हैं। बेचते हो तो कितना वजन होता है? ग्राम 500 ग्राम। कितने दिनों में? 7 से 8 महीने में। तो आप सही जगह से सीड गलत पा रहे हैं आप। हाँ सर। अमित जी, बच्चा जहाँ से लिया सही नहीं मिल रहा है। जैसा कि अभी डॉक्टर जी ने भी यही बात कही कि आप अच्छी वैरायटी का वेरीफाइड सेलर से सीड खरीदिए, जहाँ तक कि सर सीड उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था है आपके द्वारा? यदि कॉमन कार्प यदि आप 7 महीने आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं? जी सर। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो भी आपकी समस्या हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप वहाँ पे शेयर कीजिए। जी मैं बताया था, उन्होंने कहा था मैं 1-2 दिन में आपको बताता हूँ, आज तक फोन नहीं आया। चलिए ठीक है। इस चीज का हम आपको यही कहेंगे कि इस बार जो कल्चर आप कीजिए, ठीक है, इस बार कल्चर आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से कीजिए कि हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे जिस तरीके से आपने समस्या बताई है। एक्चुअली मछली में बहुत खेल हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होके तरह तरह के फर्जी सीड बेचना, फर्जी फीड बेचना, बिल्कुल सही बात है, कर रहे हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। खैर उस चीज में देखिए, उस चीज के बारे में वो हम लोग कभी किसी और दिन रखेंगे इस टॉपिक को। अभी हम सिर्फ इसी चीज पे बात करते हैं, समस्याओं को लेके, मछली बीमारियों को लेके, अगर किसी किसान भाई की पर्सनल समस्या है उसको लेके। बाकी अमित जी हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे, हम आपसे पूछते भी रहेंगे कैसा चल रहा है, आप भी हमें कांटेक्ट करके बताते रहिएगा। तो एक अच्छे से ट्रैकिंग करके किसान भाई से निवेदन है कि सभी लोग जो नंबर जो है ना वो या तो चैट बॉक्स में छोड़ दें ताकि हम उन्हें कांटेक्ट कर सकें नेक्स्ट डिस्कशन के लिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग बाहर से आए हुए हैं। तो या तो आप नंबर छोड़ दीजिए ग्रुप में, या फिर मैंने लिंक दिया है मैंने ग्रुप का, उसे एक बार चैट बॉक्स खोल के आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। रवि जी, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप यूपी में, लखनऊ के आसपास कुछ आपके पॉइंट हो जहाँ से लोग सीड या फीड उठा सकें, और जिसकी रिस्पांसिबिलिटी वहाँ के जो भी लोग हैं वो गारंटी के तौर पे, गारंटी क्या मतलब एक ट्रस्ट डेवलप कराएं कि नहीं यहाँ से फीड लोगे या सीड लोगे तो बेहतर। बिल्कुल सर, अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एग्रीगेटर संघ का जो लक्ष्य है अगले 6 महीने में, हम अभी इन्हीं सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि अभी हमारी एक टीम है जो कि वेरीफाइड सेलर्स की तलाश कर रही है। जैसा कि शुरुआत में ही आशुतोष जी ने बताया था कि फर्स्ट ब्रीडिंग और सेकंड ब्रीडिंग का ही बच्चा लेना चाहिए, वही सही होता है।
ठीक है, लेकिन किसान भाई उसको कैसे पहचानेगा? उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, वेरीफाइड सेलर्स को लेके आ रहे हैं। अगले 6 हाँ। महीने में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, हमारी एप्लीकेशन जो कि अगले महीने आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, हम उस पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं आपको, आपके साथ। तो वो सारी चीज़ें आपको जो समस्याएं, आज आपकी समस्या है फीड, आपकी समस्या है, अगर आपकी समस्या सीड है, तो इन सारी चीज़ों का एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म हमारे माध्यम से आपको उपलब्ध कराने का हमारा जो चल रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम बस हम आपसे लेंगे, लेकिन हम नहीं बहुत ही तो जल्दी आपको पूरा टाइम कह लीजिए, देंगे। टाइम लीजिए, और एक बार डेवलप हो जाएगा ट्रस्ट ना, तो जो फार्मर एक बार पैसा लगाता है अपना, तो उसको नहीं, तसल्ली हमारा देखिए मिलेगी। वेरीफाइड सेलर से हमारी कुछ कुछ चीज़ें हैं कि हाँ, वो देखिए पहली चीज़ थी कि देखिए मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा समय इस पर नहीं दूंगा, बस थोड़ी 2-3 लाइन्स में ही मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा और फिर से हम मेन टॉपिक पे आएंगे। वेरीफाइड सेलर्स को लाने का हमारा मकसद बस यही है कि जो भी फ्रॉड हो रहा है मार्केट में, ठीक है, कि उन लोगों को बाहर करना। हमारी कोशिश है, आपका भी सहयोग हमें चाहिए होगा। अब विराज जी आप आगे ले जाएं इसको, कि जो टॉपिक था, आई थिंक समय भी सिर्फ 15 मिनट ही बचा है। अगर कोई किसान भाई अगर अपना सवाल पूछना चाहता है तो वो अपना सवाल पूछें। बहुत ही हेलो। जी योगेश जी बोलिए। हाँ सर, वो एक प्रश्न था। जी जी सागर जी ने पूछा था ना, जी। हाउ मेनी tilapia seeds should be stock in 1 kg of 18 units? हाँ सर, तिलापिया सीड्स जो हैं 18 यूनिट्स केज में कितना कितना स्टॉक करना चाहिए? हाँ 18 यूनिट्स है, उसमें से 1 केज में कितना कर सकते हैं सर? केज का सर डायमेंशन, हाँ या केज का कर डैम में? हेलो। हेलो। हाँ योगेश जी, केज का डायमेंशन क्या है? 6 बाय 4 मीटर है और डेप्थ 6 मीटर है, 15 अच्छा फीट। अच्छा अच्छा जी। 6 बाय 4 मीटर। आशुतोष सर, आवाज आ रही है? एक मिनट, हाँ हाँ आ रही है। अच्छा ये बताइए कि पानी की गहराई कितनी है वहाँ पे? 15 फीट तक है। 15 फीट है। तो पानी की गहराई ज्यादा है, 150-200 फुट होगी। और केज का जो नेट है वो 15 से 17-18 फीट तक होगा ऐसा। आप 2500 तक बच्चा डाल सकते हैं उसमें, 2.5 से 3 के बीच में। अच्छा अच्छा, वो साइज कितना उसका? साइज वो आपका, अगर मान लीजिए कि आपका तिलापिया है तो 2 ग्राम 5 ग्राम का भी मिलता है तो बेस्ट है। अच्छा अच्छा, अब 1 केज में तो 5-6 और हजार डाले वो 10 ग्राम के लिए। आप सीड का बहुत देखिए, तिलापिया में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप मोनोसेक्स और नॉर्मल तिलापिया में आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ट्रस्टेड कोई अगर सेलर है तो उसी के पास से लीजिएगा। नहीं, अगर मान लिया कि मोनोसेक्स आपको नहीं दिया वो सीड, तो आप फिर ग्रोथ नहीं पा पाओगे उसमें, क्योंकि वो 150-200 ग्राम की बच्ची जैसे ही होगी मछली, वो ब्रीडिंग चालू कर देगी और केज में आप पता नहीं कर सकते हो फिर। तो इस चीज अच्छा का आप बरोबर। बहुत बड़ा ध्यान रखिएगा कि मोनोसेक्स तिलापिया ही हो वो। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। क्योंकि देखिए केज क्या है, केज नेट होता है तो बच्चे तो वो बह जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, हाँ हाँ हाँ, या आपको तिलापिया का मुंह खोल के देखना पड़ेगा कि एग तो या सीड तो नहीं है इसके मुंह में। ये चीज है, ओके ओके तो बेस्ट सेलर हो, ट्रस्टेड हो, उसी के पास से आप लीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। तो ये सीट का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है, ये सभी हमारे भाई लोग याद रखें। और जैसा कि रवि सर ने बताया अभी अभी कि सीट्स पे भी, वेरीफाइड सेलर्स पे भी हमारा काम चल रहा है, तो बहुत ही जल्दी ये समस्या भी हम लोग सुलझा लेंगे। तो अभी जो है फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का समय बचा हुआ है। अभी तो 4 मिनट में हमारी मीटिंग जो है बंद हो जाएगी। 1 घंटे का मैक्सिमम समय मिलता है हमें एक्सटेंडेड के बाद भी। तो ये मेरे ख्याल से अभी तक का बेस्ट वेबिनार था। काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला और काफ़ी कुछ सीखने को हमारे बाकी किसान भाइयों को मिला। तो अभी आप समझिए कि हार्डली 3 से 4 मिनट बाकी है। तो 3 से 4 मिनट में अगर आप सभी लोग अपने अपने शब्दों से एक एक करके शेयर करना चाहें कि कैसा लगा आपको, तो मैं बहुत, हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा इस चीज़ को लेकर कि हम लोग इस तरह के वेबिनार्स और भी करते रहेंगे। हाँ, और ये भी जानना चाहूँगा कि और आगे हमें क्या एक्टिविटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आप हमें उस पर भी सुझाव दें। फीडबैक ले लो।
फीडबैक के लिए मैंने एक लिंक लीव कर रखा है, देखिए आप चैट बॉक्स ओके। में, वहाँ पे आप हम्म। फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप, मैं जरूर जानना चाहूंगा, जैसा कि रवि सर ने कहा कि और भी क्या चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि फार्मर्स की हेल्प हो और थोड़ी सी कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाएं। विजय सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? शायद विजय सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई दिक्कत है? नवीन जी, और कह रहे रवि, और किसी को कुछ जी। इश्यूज हो तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन। जी बोल विराज जी, दो। आप लोग का वर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि नए फार्मर्स जैसे न्यू कमर्स हम लोग के जैसे आ रहे हैं, जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए तो बहुत सपोर्टिव वर्क है, और एक एक्चुअली यूनिटी नहीं है सारे ग्रुप्स में, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो एक सिस्टम ऑफ वर्क अगर डिफाइन हो जाए, लाइक वॉट एवर वे जो भी फिश करना चाहते हैं उसका एक पूरा चार्ट थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हो जाए, तो बहुत सपोर्टिव रहेगा आगे के लिए। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से तो बेस्ट चीज तो ये है कि जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने वो प्रैक्टिसेस कर रखी हैं, उन प्रैक्टिसेस को शेयर करना फार्मर साथ, वो सबसे बेहतरीन चीज है। आप किसी से सुन के उस चीज को अप्लाई करना या फिर कहीं से पढ़ के अप्लाई करना, वो एक अलग चीज है। बट एक सामने से पर्सन बोलता है कि ये चीज मैंने अप्लाई कर रखी है, देन उस चीज को एम्प्लॉय करना एक अलग चीज है, जो कि हमें इस वेबिनार में आज देखने को मिली है। इस बात से तो मैं बहुत ही सहमत हूँ। तो ये काफी सारे रिव्यूज आए हैं, और इस चीज से हमारी भी हिम्मत बढ़ती है, हम इस तरह के वेबिनार्स करते रहेंगे। आई होप सभी लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, ताकि नेक्स्ट वेबिनार जो हम रखें उसमें सभी लोग आ सकें। कोई किसान भाई जिनको ग्रुप में एंट्री ना मिल पाई हो या ना ज्वाइन कर पाए हो? ठीक है, सभी लोग मेरे ख्याल से ऐड हो चुके हैं। ठीक है सर, तो एक चीज अभी मैं बोलना चाहूंगा कि अभी तक का जो भी वेबिनार्स हुए हैं, आज का वेबिनार मुझे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारे विराज जी मेरा बोलिए विराज सर। जी मेरा रिक्वेस्ट ये है, इसमें देखिए जो फार्मर्स है उनमें जो सीजनल चीज है, जैसे अभी आपका सीड प्रोडक्शन, देन मतलब जो समय समय पर जो चीज होती रहती है हमारे पास, जैसे पॉन्ड प्रिपरेशन, देन नर्सरी पॉन्ड मैनेजमेंट, देन फीड, देन सीड, प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट, ऐसा अगर टाइम टू टाइम अपन अगर वेबिनार रखे, और ये समय समय पर फार्मर्स को अभी जो जरूरत है उसको नीड जो है उसके ऊपर अगर रखे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर होगा, और कंटिन्यूअस उसको सपोर्ट मिलता रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक काम हमारा करते हैं। जो वेबिनार है हमने डिसाइड किया है कि हम हर हफ्ते में 2 वेबिनार करेंगे, एक बुधवार को और एक शनिवार को। और उसका जो भी टॉपिक होगा वो हम 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही डिसाइड करेंगे कि इस टॉपिक पे हम वेबिनार करेंगे, और ये हम हफ्ते में 2 बार 2 बजे से 3:30 बजे तक करते रहेंगे। अभी हमारा ऐसा प्लान है। और डॉक्टर जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी, हम आपको अलग से इनविटेशन भी भेजेंगे कि आप भी आते रहिए और लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए। नहीं, अब इसमें देखो, ठीक है आशुतोष जी है और सबका कंट्रीब्यूशन है, ऐसा कोई ये वन मैन आर्मी शो है ही नहीं। तो क्योंकि हाँ, बिल्कुल। सबसे बेस्ट नॉलेज जो है वो फार्मर्स के पास है आज के डेट में। मैं भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन फार्मर्स इस टाइप का इनोवेटिव चीज बार बार करते रहते हैं उनका फील्ड में, तो हमको लगता है उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। तो ये सबका जो प्रयास है और सबका एफर्ट जो है, सबके साथ ही ये सक्सेस होती है। तो ये सब बराबर हिस्सेदार है, और सबका सहयोग से ये आपको ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। और आगे ये हफ्ता में 2 दिन, इट्स ए ग्रेट एफर्ट, आई थिंक बहुत बढ़िया है। किसी भाई ने कहा है वीक डेज में इवनिंग में रखिए। ये थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये टाइम है 2 से 3:30 का। तो इस पे भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा इनपुट, अगर सारे किसान भाई जो भी सुन रहे हैं वो अपना बताएं कि क्या इसमें तो समय। इंटरेस्टिंग बात ये है, देखो रवि जी,
अभी कंप्लीट लॉकडाउन है करके हमको टाइम मिल गया, चलो आ गया हूँ, लेकिन हाँ, 2 से 3.5 क्वाइट टफ टाइम है, क्योंकि हम लोग का भी 100% हम लोग बिजी रहेंगे। और ये जो टाइम है, टाइम का एक फैक्टर है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में कंप्लीट लॉकडाउन है करके हम ग्रुप में इधर उधर सर्च कर रहा था, आ गया, चलो ज्वाइन करके देख लेता हूँ। किसान भाई लोग हैं तो चलो फिशरीज में है, लेकिन ये जो टाइमिंग है मेरे हिसाब से थोड़ा सा देख ले आपको यूँ, लेकिन ये टाइमिंग जो है बाद में बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता है जो ज्वाइन कर पाऊंगा। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि काफी टफ टाइम है। 2 से 3.5 जो है, जिन लोग का मतलब वो प्रोफेशनल में है, जॉब में है, इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आई थिंक। ओके ओके, ठीक है। तो अगर इवनिंग में रखा जाए तो वो क्या टाइम होना चाहिए? हेलो, बाकी जो फीडबैक फॉर्म है या कोई सेशन है, उसमें भी आप एक देख लीजिए मेजोरिटी क्या है। मेजोरिटी मतलब कौन सा कई लोग बताएंगे आपको रात को 8 से 9:30 है, तो वो एक मेजोरिटी देख लीजिए, उसी हिसाब से फिर चलते जाइए, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है ठीक है। तो हम एक अपने ग्रुप पे ही एक सर्वे करके हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि क्या टाइम रखना चाहिए। चलिए ठीक है। विराज जी, अगर कोई चीज़ आप अनाउंस करना चाहते हो तो कर दीजिए, उसके बाद फिर समय तो हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल सर, टाइमिंग पे हम लोग बिल्कुल विचार करेंगे, क्योंकि टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी भाइयों के लिए। और ये जो हमारी पूरी मीटिंग थी, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। अगर हमारे किसान भाई कभी फ्यूचर के लिए भी अपनी समस्याओं के बारे में रखना चाहें तो भी प्रॉपर यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ में हम इन्हें अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड करेंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के साथ। तो इसकी पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। और Vinu, you can share on Facebook group so anyone can see it. Sure, sure. हमारा Facebook ग्रुप और Facebook पेज, इवन WhatsApp ग्रुप सभी प्रॉपर एक्टिव रहते हैं। प्रॉपर आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है, हर मीटिंग की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो अभी मेरे ख्याल से तो जो भी लोग हैं, आप ग्रुप में ऐड हो गए होंगे, तो उसमें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहेगी प्रॉपर। तो अभी अगर किसी किसान भाई को कोई भी समस्या रहेगी हो तो इन अंतिम पलों में कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कहें। बाकी अगर आपको किन्हीं को भी एक्सपर्ट्स के कॉन्टैक्ट नंबर और एक दूसरे से जुड़ना है तो आपको ग्रुप में हर चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रॉपर जुड़ सकते हैं। बाकी सभी किसान भाइयों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, हमें कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ सीखने को मिला, और ये प्रयास चलता रहेगा हमारी तरफ से। ठीक है सर? ओके ओके। आशुतोष सर का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आए और अपना समय दिया और हमें और हमारे किसान भाइयों को इतना कुछ सिखाया, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच आशुतोष सर। थैंक यू। और एग्रीगेटर पूरे एग्रीगेटर संघ की तरफ से भी बहुत ही आपको आभार व्यक्त करता हूँ मैं। आशुतोष सर, आप बहुत आए बहुत और धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, मैं मीटिंग कर रहा हूँ अब। ठीक है, ओके 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 नमस्कार विराज। सभी किसान भाइयों को एग्रीगेटर संघ की तरफ से नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।